ओम शांति। मैं महादानी वरदानी आत्मा हूँ। मुझसे वरदानी किरणें फैलती जा रही हैं और सभी को महादान वरदान मिल रहे हैं। छः 10/2023 के महावाक्य हैं। ये बाबा आज हम बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। बाबा कहते इतना बड़ा कार्य बाबा का विश्व परिवर्तन का, विश्व को पावन बनाने का, और बच्चे सुबह सुबह सोए पड़े रहते हैं। बाबा कहते बच्चे सुबह सुबह जल्दी जाग के मुझ पिता परमात्मा को याद करो। अगर मुझे सुबह याद नहीं करते तो बाबा ने कहा उनको बख्तावर नहीं कह सकते। फिर बाबा समझा रहे हैं इस समय अनेक धर्मों को भूलकर एक मुझ परमात्मा की याद में स्थिर हो जाओ। बाबा कहते महाभारत में दिखाया महाप्रलय हुई, परंतु बाबा कहते महाप्रलय तो होती नहीं है, महापरिवर्तन होता है जिसमें अनेक कांटों की दुनिया जल के भस्म हो जाएगी और फूलों का बगीचा बन जाएगा। फिर बाबा समझा रहे भ्रमरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है कि भ्रमरी कीड़े को लाके भूं भूं कर आप समान बना देती। तुम बच्चे भी विषय विकारों के पतित मनुष्यों को ला करके भूं भूं कर ज्ञान देकर बाबा कहते उन्हें भी श्रेष्ठ देवता समान बना देते हो। तुम्हारा नाम ही ब्राह्मणी है, वो भ्रमरी है और तुम बच्चियां हो ब्राह्मणी। फिर बाबा ने कहा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को कहेंगे, शिव बाबा को नहीं कहेंगे। शिव बाबा है आत्माओं का पिता और जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर दादा है वो है मनुष्य सृष्टि का आदि पिता ब्रह्मा। तो तुम बच्चे भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हो। मीठे बच्चे याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप दूसरा कोई भी याद न आए। प्रश्न किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? उत्तर है बाप की श्रीमत है बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता, उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं हैं तो जिन सोया तिन खोया। सिर्फ सोना और खाना यह तो गंवाना है, इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। गीत है तूने रात गवाई सोई के और दिवस गवाया खाए के। ओम शांति। यह कहानी बच्चों प्रति है। बाप कहते बच्चे खाना और सोना यह कोई लाइफ नहीं, जबकि तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है। झोली भर रही है, फिर सोना और खाना यह तो गंवाना है। सवेरे उठने की बड़ी महिमा है, भक्ति मार्ग में भी और ज्ञान मार्ग में भी, क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती। आत्माएं सब अपने स्वधर्म में रहती हैं, अशरीरी होकर विश्राम को पाती हैं। उस समय याद बहुत रहती, दिन में तो माया का धम्मचक्र रहता है। यह एक ही टाइम बहुत अच्छा है। अभी हम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। बच्चों को बाप कहते तुम हमारे बच्चे हो और हम तुम्हारे बच्चे हैं। बाप बच्चा बनता यह भी समझने की बात है। बाप अपने बच्चों को वर्षा देते, वैसे मैं सौदागर तो हूँ ही। तुम्हारा कौड़ी जैसा तन मन यह सब वर्थ नोटे पेनी है। वह पुराना तुम्हारा सब कुछ लेकर फिर तुमको दे देता हूँ, फिर ट्रस्टी होकर संभालो। तुम जन्म बाई जन्म गाते आए हो कुर्बान जाऊंगी बलिहार जाऊंगी। हमारा तो एक दूसरा न कोई, क्योंकि सजनियाँ तो सब हैं, तो एक ही साजन को याद करेंगी। देह सहित सब संबंधों को भूलते भूलते
एक की ही इतनी याद रहे जो अंत में ना यह शरीर ना कोई और याद आए। इतनी प्रैक्टिस करनी है, सवेरे का समय बड़ा अच्छा है। तुम्हारी यह सच्ची सच्ची यात्रा है, वह तो जन्म बाय जन्म यात्राएं करते आए, लेकिन मुक्ति को तो पाया नहीं, तो झूठी यात्रा हुई ना। और यह है रूहानी और सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा। मनुष्य तीर्थों पर जाते तो अमरनाथ बद्रीनाथ याद करते रहते, खास 4 धाम कहते हैं। तुमने कितने धाम किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, आधा कल्प करते आए हो, अब इन बातों को कोई भी जानते नहीं है। बाप ही आकर लिबरेट करके फिर गाइड बनकर साथ ले जाते। कितना वंडरफुल गाइड है, बच्चों को ले जाते मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। ऐसा गाइड कोई होता नहीं है। सन्यासी लोग सिर्फ मुक्ति धाम कहेंगे, जीवन मुक्ति अक्षर उनके मुख से निकलेगा नहीं। उनको तो कागविष्टा समान अल्पकाल का सुख समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप है दुख हरता सुख करता। हे माता पिता, आपके जब हम बालक बनते तो हमारे सब दुख दूर हो जाते, आधा कल्प हम सुखी बन जाते हैं। यह तो बुद्धि में रहता है ना, परंतु धंधे आदि में भूल जाने से भूल जाते। सवेरे उठते नहीं हैं, जिन सोया तिन खोया। तुम जानते हो बरोबर हीरे जैसा जन्म मिल रहा है। बरोबर हमको अगर नींद में सवेरे नहीं उठेंगे तो समझेंगे यह बख्तावर नहीं है। सुबह को उठकर मोस्ट बिलवेड बाप को साजन को याद नहीं करते हैं। आधा कल्प से साजन बिछड़ा हुआ है और बाप को तो तुम सारा कल्प भूल जाते। फिर भक्ति मार्ग में तुम साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करते हो। सजनी साजन को भी याद करती, उनको फिर बाप भी कहा जाता। अभी बाप सन्मुख है तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो यह गिरे। श्रीमत अर्थात शिव बाबा की मत, ऐसे नहीं हमको क्या पता किसकी मत मिलती है। समझना चाहिए इनकी मत का भी वह रेस्पॉन्सिबल है, जैसे लौकिक रीति बच्चों का बाप रेस्पॉन्सिबल है ना। सन सोज फादर, यह ब्रह्मा तन्वी फादर का शो करता मुरब्बी बच्चा है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो यह नहीं जानते कि हम किसकी मत पर चलते हैं, कौन डायरेक्शन देते हैं। बाबा को तो याद नहीं करते, सवेरे उठते नहीं, याद नहीं करते तो विकर्म भी विनाश नहीं होते। बाबा बतलाते इतनी मेहनत करता हूँ तो भी कर्म भोग चलता रहता, क्योंकि एक जन्म की तो बात नहीं है ना, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है। डायरेक्शन मिला हुआ है। इस जन्म के भी पाप बतलाने से आधा कट सकता है। यह तो बाप कहते मैं जानता हूँ और धर्मराज जानते हैं। पाप बहुत किए हुए हैं तो धर्मराज गर्भ जेल में सजाएं देते हैं। अभी तो पुरुषार्थ कर विकर्म विनाश करते हो तो गर्भ महल मिलता है। वहाँ तो माया होती नहीं जो मनुष्य को पाप करावे और सजा खानी पड़े। आधा कल्प है रावण राज्य, सर्प का मिसाल भी यहाँ का है। सन्यासियों ने तो कॉपी की है। जैसे भ्रमरी का मिसाल बाबा देते, भ्रमरी कीड़े को अपने घर में ले जाती, तुम पतितों को ले आते और फिर उनको बैठ शूद्र से ब्राह्मण बनाते हो। तुम्हारा नाम है ब्राह्मणी।
यह भ्रमरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल में आते तो बहुत हैं, फिर कोई कच्चे रह जाते, कोई सड़ जाते, कोई खत्म हो पड़ते हैं। माया का बड़ा तूफान ले आती, तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो। माया कितना तूफान लाए, हम बाबा को और स्वर्ग को कभी नहीं भूलेंगे। घड़ी घड़ी बाबा कहते सावधान, मनुष्य तो तीर्थों पर धक्के खाने के लिए जाते, यहाँ और तो कहाँ भी नहीं जाते। एक ही बाप और सुख धाम को याद करते रहना है। तुम तो बरोबर विजय पहनने वाले ही हो। इनको बुद्धि योग बल ज्ञान बल कहा जाता। याद करने से बल मिलता, बुद्धि का ताला खुलता है। अगर कोई भी बेकायदे चलन चलते हैं तो उनकी बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता। बाप समझाते भी हैं, अगर तुम ऐसा करेंगे तो ड्रामा अनुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। किसको कह नहीं सकेंगे कि विकार में मत जाओ। अंदर खाता रहेगा, हमने इतने पाप किए हैं। अज्ञान काल में भी खाता है, मरते हैं, फिर तौबा तौबा करते हैं, फिर पिछाड़ी में सब पाप सामने आ जाते। गर्भ जेल में गया तो फट से सजा शुरू हो जाती है। पिछाड़ी में याद जरूर आता, तो अब बाप कहते तुमको तो तौबा तौबा नहीं करनी है, तुम पाप मत करो। जेल बर्ड होते हैं ना, तुम भी जेल बर्ड थे। अभी बाबा गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते, कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो पापों की सजाओं से छूट जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। अगर फिर गिरे तो बहुत चोट लग जाएगी। अशुद्ध अहंकार है पहले और फिर है काम क्रोध। काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते आए। तुम आदि मध्य अंत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हो तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बोलते हैं सवेरे जाग नहीं सकते तो फिर ऊंच पद पा नहीं सकते, दास दासी बनना पड़ेगा। वहाँ कोई गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता, मेहतर नहीं होते। अभी भी विलायत में नौकर आदि नहीं रखते हैं, आप पे ही सफाई हो जाती, वहाँ तो गंदगी होती नहीं है। बाकी चंडाल दास दासियाँ आदि होते हैं। बाप तुम बच्चों को सब राज समझाते, तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी है, तुम ड्रामा को समझ गए हो। पहले पहले मुख्य चक्र को समझना है। अब ओपनिंग के लिए गवर्नर आदि को बुलाते तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। ओपनिंग कराने से पहले उनको कुछ समझाओ कि भारत श्रेष्ठाचारी था, अब फिर भारत भ्रष्टाचारी बना। भारत के पूज्य देवी देवताएं ही फिर पुजारी बने हैं, यह जरूर समझाना है। जो खुद कहे सृष्टि चक्र का राज यह समझाते, जो यह जानते उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता। मनुष्य होकर अगर ड्रामा को न जाने तो बाकी क्या काम का। ऐसे तो बहुत कहते बीके की पवित्रता बहुत अच्छी है। पवित्रता तो सबको अच्छी लगती, सन्यासी पवित्र है, देवताएं पवित्र हैं, तब तो उन्हों के आगे माथा झुकाते हैं ना। परंतु यह और बात है, पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है। पतित से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु तो हो न सके, यह समझाना चाहिए। कृपा करके इस बात को आप समझो तो आपका पद बहुत ऊंच हो जाएगा। भारत पूज्य से पुजारी कैसे बना है, स्वर्ग सो फिर अब नर्क बना है।
यह फिर तुम बैठ समझाएंगे तो बहुत भारी तुम्हारी महिमा होगी। अखबार वालों को भी पार्टी देनी है, फिर वह आग लगाए या पानी डाले, उन पर सारा मदार है। यह तो तुम बच्चे जानते हो, लड़ाई लगनी ही है। खून की नदी बहेगी भारत में, हमेशा यहाँ से ही खून की नदी बहती आई है। अभी पार्टीशन हुआ तो कितने मनुष्य दरबदर हुए, एकदम अलग अलग राजधानी हो गई। यह भी ड्रामा में नूद है, आपस में लड़ते फ्रैक्शन डालते हैं। पहले कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग थोड़े ही था, भारत में ही रक्त की नदी बहनी है और फिर घी की नदी बहेगी। नतीजा क्या होता, थोड़े बच जाते। तुम पांडव हो गुप्त वेश में, तो गवर्नर को पहले परिचय देना है। उन्हों के लिए लिखा है, यह राज तो तुम ही जानो। वह थोड़ी समझते कि यह मृग तृष्णा समान राज्य है। ड्रामा अनुसार उन्हों के भी अपने प्लान्स बनते हैं। महाभारत में दिखाते प्रलय हो गई, अब महाप्रलय तो होती नहीं है। तुम बच्चों के अंदर सृष्टि चक्र का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। पहले तो वह समझे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है, तब बरोबर हम शिव के बच्चे यह समझे प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। शिव को ऐसे नहीं कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनको सिर्फ फादर कहते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर टाइटल है ब्रह्मा का। फिर तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, गवर्नर को समझाना चाहिए। तुम जानते हो हमारी फिर कितनी बिरादरियां निकलती, तो एग्जीबिशन कोने कोने में करानी चाहिए। आप प्रबंध करा के दो, हमको तो देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते और फिर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम प्रबंध करके दो तो हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें। वह तुमको थोड़ी मदद देंगे तो भी सब उनको कहने लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है, ममत्व निकाल देना है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। ज्ञान बल और बुद्धि बल से माया पर विजय पानी है। वरदान, दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भाव। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय व सरकमटांस नहीं होगा, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नयनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियाँ बनी हैं, इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। ओम शांति।